वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम भारत में चावल की वृद्धि, उत्पादन और खेती के प्रमुख क्षेत्र की स्थितियों का वर्णन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका भूगोल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप आंसर को निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। चावल की खेती प्रागैतिहासिक काल से ही की जा रही है। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल से ही चावल की खेती हो रहा है। चीन और भारत को चावल का जन्म स्थान माना जाता है। चीन और भारत को ही चावल का जन्म स्थान माना जाता है। चावल मानसून एशिया के लाखों लोगों का मुख्य भोजन है। ठीक है, मानसून एशिया के लाखों लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है। चावल को एशिया का उपहार भी कहा जाता है। चावल को एशिया का उपहार कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसे याद रखें। इसके बाद चावल के प्रकार। चावल कितने प्रकार के होते हैं? तो चावल की कई किस्में होती है, लेकिन चावल को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, चावल का अभी बाजार में कई सारे किस्में उपलब्ध हो गई है, लेकिन इसे हम अगर मोटे तौर पर भाग करेंगे तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऊपरी चावल और दूसरी तराई का चावल। ऊपरी चावल, ये चावल पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने वाले चावल को ऊपरी चावल कहा जाता है और इसकी पैदावार क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये पहाड़ों में की जाती है, पत्थर कंकड़ वाली मिट्टियों में। दूसरा जो है तराई का चावल, ये चावल नदी घाटियों और डेल्टाओं के निचले इलाकों में उगाया जाता है और इसकी पैदावार अधिक होती है। ठीक है, ये चावल कहाँ? नदी घाटियों और डेल्टाओं के निचले इलाकों में लगाया जाता है। नदी डेल्टाओं की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जिस कारण से इसकी पैदावार क्या होती है? अधिक होती है। अब आएंगे हम खेती के तरीके। चावल 3 तरीके से बोया जाता है। ठीक है, एक है ड्रिलिंग विधि, दूसरा प्रसारण विधि और तीसरा रोपण विधि, जो सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। अब हम आगे विकास की स्थितियाँ देखेंगे। चावल किन परिस्थितियों में उगती है? चावल उष्णकटिबंध गर्म आर्द्र भूमि की फसल है। ठीक है, चावल को उगने के लिए उष्णकटिबंध गर्म और आर्द्र जो जगह होती है, मौसम होती है, उसकी ज़रूरत होती है। चावल की खेती मानसून एशिया में केंद्रित है। मानसून एशिया में ये केंद्रित है। चावल की खेती के लिए तापमान कितना लगेगा? तो चावल को बढ़ते मौसम के दौरान 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और कटाई के अवधि के दौरान 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। समान रूप से उच्च तापमान के कारण पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ष चावल की 3 फसलें पैदा होती है। ठीक है, समान रूप से उच्च तापमान के कारण क्या होता है? पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ष चावल की 3 फसलें पैदा होती है। ठीक है, अन्य राज्यों में जहाँ 1 या 2 फसल होती है, यहाँ पश्चिम बंगाल के में क्या होता है? आपका 3 फसल पैदा होता है। दूसरा वर्षा। चावल आर्द्र क्षेत्रों का पौधा है, जिसकी वार्षिक वर्षा 100 से 20 सेमी के बीच होती है। चावल बाढ़ वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ पे जल की मात्रा अधिक हो। सिंचाई का उपयोग पंजाब की तरह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ पे जल उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? सिंचाई करके चावल को उगाया जाता है। इसके बाद भूमि। धान के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल की खेती के लिए क्या होता है? समतल भूमि की आवश्यकता होती है, ताकि खेतों में पानी भरकर रखा जा सके। चावल पहाड़ी ढलानों पर 2000 मीटर की ऊंचाई तक सीढ़ीनुमा कृषि द्वारा उगाया जाता है। जो पहाड़ों पे उगाया जाता है, वह सीढ़ीनुमा कृषि द्वारा उगाया जाता है। चावल के खेती के लिए मिट्टी, भारी चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, चावल की खेती के लिए नदी घाटियाँ, डेल्टा और तटीय मैदान सबसे उपयुक्त जगह होती है चावल के उत्पादन के लिए, क्योंकि ये मिट्टियाँ क्या होती है? काफ़ी उपजाऊ होती है। इसके बाद आता है श्रम। ठीक है, सस्ता श्रम। चावल को सस्ते मानव श्रम की बड़ी आपूर्ति की आवश्यकता है। ये श्रम प्रधान फसल है, क्योंकि खेतों में अधिकांश काम हाथ से किया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, चावल की खेती के लिए 3 विधियों में से रोपण विधि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है भारत में, उसके लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है और इसके लिए लोग क्या करते हैं? हाथ से ही इसका काम करते हैं। इसे कुदाल संस्कृति भी कहा जाता है।
घनी आबादी वाले क्षेत्र सस्ते प्रचुर श्रम की आपूर्ति करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चावल को बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में चावल पैदा करने के लिए बहुत गर्मी, बहुत सारा पानी, बहुत सारा जल और बहुत सारा श्रम चाहिए। ठीक है, तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं क्या, चावल को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, साथ ही बहुत अधिक गर्मी भी चाहिए, बहुत सारा पानी भी चाहिए और बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी और श्रम। तो ये सब के बिना चावल की खेती क्या है, असंपूर्ण है। तो अब देखिए भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अब चावल की उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि का लगभग 24% या फिर 22% चावल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जितना भूमि है उसका 24% से 22% चावल के अंतर्गत आता है, यानी इसमें सिर्फ चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 86 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। बड़े क्षेत्रों में हर साल चावल की केवल एक फसल उगाई जाती है। बड़े जो क्षेत्र हैं उसमें चावल की एक फसल ही उगाई जाती है साल में। प्रति हेक्टेयर उपज अधिक नहीं है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर उपज 1562 किलोग्राम है। ठीक है, एक हेक्टेयर में 1562 किलोग्राम ही चावल उत्पादित होता है भारत में। इसमें पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण एक वर्ष में एक ही भूमि पर 3 फसलें उगाई जाती है। लेकिन क्या है, इसमें जो भारत में पश्चिम बंगाल है, यहाँ भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यही है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण वर्ष में एक ही भूमि पर 3 फसलें उगाई जाती है, यानी एक जमीन पर दूसरे राज्य जहाँ एक बार फसल उगाते हैं, यहाँ पे 3 बार फसल उगाई जाती है। अमन, ओश और बोरो 3 प्रकार की चावल की फसलें हैं। चावल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और तटीय मैदानों में सतलज गंगा के मैदान में उगाया जाता है। चावल की जो खेती है वो भारत में अमन, ओश और बोरो 3 प्रकार की चावल की फसलें हैं और ये पंजाब, हरियाणा यहाँ पे सिंचाई के दौरान यानी कि सिंचाई का उपयोग करके चावल उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, तटीय मैदानों में सतलज गंगा के मैदान में ये खेती की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा चावल के उत्पादन की विधियाँ, उसका उत्पादन कितना होता है भारत में, साथ ही उसके लिए क्या भौगोलिक स्थितियाँ चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।